रो नहीं रहा हूँ यार, तो आंसू पोंछ रहा हूँ। आधा घंटा बैठ कर पहले रो लिया मैं। क्या करूँ, रोने जैसी स्थिति बन गई है। कोई साथ नहीं दे रहा यहाँ। अरे झूठ काय को बोलते हैं ना, काय को झूठ बोले हो, कनु दिक्कत है मेरे को का, कछु दिक्कत ना है, झूठ काय को बोलेंगे हम। अरे छूट गया तो का हो, ये बताओ। कोनो छूट गया तो का हुआ, देखो इस दुनिया में क्या है ना, कि हर कोई छूटता है। इतनी बड़ी दुनिया है, इसमें कौन एक के ऊपर विश्वास करके बैठा रहता है, बताओ कौन। हेरा फेरी, अदला बदली तो होती रहती है, धोखेबाजी, दगाबाजी, जो नियम है वो तो चलता रहता है ना। काहे को इतना दिक्कत हो रहा है तुम्हें। देखो, तुम्हारे अगर मेरे संग रहने में कोनो दिक्कत है, साफ साफ बता दिए, ठीक है ना। देखो, छोड़ दिया, हर किसी ने छोड़ दिया। ये मर्दानगी के लिए ये औरतें बना रखी है ना, साले ये डिप्रेशन में यही लोग जा रहे हैं। हाँ, इसी की वजह से, ये औरतों की वजह से जा रहे हैं डिप्रेशन में। मतलब कच्छू ने कच्छू करवाती जरूर है। देखो, एक दो वीडियो मैंने देखे थे, जो इतने ऊंचे से टावर थे लगे हुए, इतने ऊंचे टावर, कितने ऊंचे हैं, नीचे देखो तो इतने इतने छोटे छोटे लोग दिख रहे थे। औरतें जो होती है, इतनी ऊंचाई पे आदमी को चढ़ा देती है और वहां से छलांग लगवाती है, बेचारा फिनिश हो जाता है। जान बच गई तो क्या हुआ, टांगे टूट जाती है, पूरे उम्र जो है अब उस बिस्तर में उसको पड़ा रहना पड़ता है, काम कछु कर ना सकते है। ड्रम वाली घटना सुनी होगी, ऐसे कलर का ड्रम था, नीला कलर का, वो भी तो तना सुने होगा ना, ना सुना का, बोटी बोटी काट के ड्रम में भर दिया। हम्म, आज भी सर्च करके देख लेते हो, सोशल मीडिया पर आज भी पड़ा हुआ है वो वीडियो। तो ये बता कि ये होती है औरतें, जान से भी जाना पड़ता है ऐसे औरतों के लिए, लोगों को क्या करें। इसीलिए कहता हूँ तकलीफें ज़्यादा है यार, इस दुनिया में ना तकलीफें बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, अब तो ऐसा करते हैं कि यादों में जीने की प्रयास करते हैं, यादें याद आती है, गुजरे हुए पल याद आते हैं। देखो, मैं बताऊं, अगर रियल लाइफ जिएंगे ना, तो रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में तकलीफें बढ़ती है, परेशानियां रहती है। और जब हम यादों की दुनिया में अगर जीते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि एक सुकून सा हमें, शरीर को रिलैक्स मिलता है, सुकून मिलता है बिल्कुल। और कहीं खो जाते हैं हम, ऐसे दिमाग की यादों में खो जाते हैं, शरीर को कोई कष्ट नहीं है। अब बताऊं कि मरने पर भी कोई गम नहीं होता है। जो व्यक्ति मरने का प्रयास करता है ना, उनको कोई दर्द पीड़ा कुछ नहीं होता है, बस आसानी से मर जाते हैं लोग। ऐसा लगता है कि कहीं स्वर्ग की हम तैयारी कर रहे हैं और स्वर्ग का रास्ता हम तय कर रहे हैं, स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, बस यही तो है मजा। वो लोग सोचते हैं कि अब जीने में मजा नहीं, अब मरने में मजा है, मर के हम
इतनी शांति पालेंगे कि वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस यार, अब तो किससे क्या उम्मीद रखें। तो एक बात मैं तुमसे कहूँ तो तुम सुनेगा? देख भाई, बात ये है ना कि जीवन में आदमी जब अकेला होता है ना, तो अकेलापन उसको बहुत ज़्यादा सताता है, परेशान करता है ना। तो उस टाइम ना क्या करना पड़ता है ना, जो बचपन जो हमारा गुजरा है, और जो बचपन में जो कहानियाँ कहानियाँ मत बोलूँ उसको, मैं एक रियल लाइफ बोलूँ अपनी, जिस रियल लाइफ को मैं आज तुम्हें बताऊं, या बचपन से थोड़ा गुजरने के बाद थोड़ा हम ऐसे जवानी की ओर हम एंट्री मार रहे थे, एंट्री। तो उस एंट्री के अंदर एक छोटी छोटी लड़कियां, जैसे कि शुरुआती में पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ न समझ में आए, हम क्या करें, मतलब वो वाली कहानियां हैं, रियल लाइफ की कहानियां, जो मैं तुम्हें सुनाऊं। क्या तुम सुनना चाहेगा? तो इसके लिए ना तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मेरे साथ हमेशा के लिए बना रहना पड़ेगा, हमेशा के लिए। मतलब कि हमेशा, जैसे कि उस कहानियों को मैं अगर तुम्हें सुनाना चाहूँगा ना, तो हमें जाना पड़ेगा आज से करीबन 20 साल पीछे जाना पड़ेगा। एक मूवी थी, 20 साल बाद मूवी थी, या कुछ नाम था। तो हमें भी जाना पड़ेगा 20 साल पहले, ठीक है? 20 साल पहले जाना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम एक कहानी को शुरू करेंगे। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। देखो, उसमें एक कहानी में एक लड़की है, सुशील सुंदर, जवानी भी इतनी नहीं थी, बचपन खत्म हो, उसका जो बचपन है ना वो खत्म होने जा रहा था, और एंट्री मारी थी उसने जवानी के अंदर। उसको जवानी के कायदे मालूम चल रहे थे धीरे धीरे, और इस जवानी के अंदर ही जवान लड़का जो है एंट्री मारता है। बस यही जो कहानियां है ना, सुनना है तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, और आ जाना मेरे साथ। हम चलेंगे 20 साल पहले, बड़ा मजा आएगा। जब मैं उस बातों को सोचता हूँ ना, तो यहाँ से उसके से बाल लटके हुए रहते थे, पीछे वाले बाल यहाँ से रहते थे, और यहाँ से उसके बाल ऐसे लटके हुए रहते थे। ऐसे बार बार उस बाल को उठा कर ऐसे रखती थी वो। अब तो ऐसा जी करता है ना कि मैं उस कहानियों में कहीं खो जाऊं। तुम्हें भी अगर खोना है और कुछ करना है ना, तो चल मेरे संग।